राधे राधे राधे, राधे राधे डियर। काजल वेरी गुड इवनिंग। लोकेश, गुड़िया, उषा, शीतल, जय सावरिया सेठ की जय हो। मोनिका धाबाश वेरी गुड इवनिंग। पायल, सुनील, राम राम। पीसी, बिट्टू गहलोत वेरी गुड इवनिंग। छजी वेरी गुड इवनिंग। सीनू, राहुल। चलेगा सर। हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है नर्सिंग के अंदर? सबसे पोस्ट होती है सीएनओ, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चलेगा, जो कि आज की तारीख में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से भी बड़ी पोस्ट मानी गई साथियों। अंतिमा, हाई, मोहित। चलेगा, बहुत बढ़िया। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं फटाफट, और एक बार फटाक से बोल दे कमेंट सेक्शन में, मेरी वॉइस एंड विजिबिलिटी क्लियर है क्या? मैं सब साथियों को साफ दिखाई दे रहा हूं और आप मुझे सही से सुन भी पा रहे हैं क्या? मेरी वॉइस एंड विजिबिलिटी क्लियर है क्या? मेरी वॉइस एंड विजिबिलिटी क्लियर है क्या? सब साथियों तक मैं एकदम सही से दिखाई दे रहा हूं और सही से सुनाई भी दे रहा हूं? यस सर, यस सर, यस 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 यस। ओके, चलेगा। ऑल थिंग्स आर क्लियर, तो हम ये सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर सर। दिल्ली में ब्लास्ट का क्या सीन है? दिल्ली में ब्लास्ट का सीन बड़ा खराब है। बहुत सारे लोगों की हताहत होने की खबर मिल पाई है। बहुत सारे लोग अति सीरियस अवस्था में भी भर्ती हैं और टेरर अटैक की पूरी संभावना दिखाई जा रही है। बाकी अभी जांच एजेंसियां कार्यरत है। जो हुआ बहुत खराब हुआ है। चलेगा, अब आपको पढ़ने पर ध्यान दे दिया जाए। विगत कक्षाओं में मैंने वैक्सीनेशन प्रारंभ कर रखा है आप सब साथियों के लिए, और लगभग मेरे जो लास्ट 6 एपिसोड्स गए हैं उनमें हमने लगभग 6-7 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम लेकर आए एक और नया टॉपिक। लास्ट क्लास में जब मैं बात कर रहा था, जिसमें विगत कक्षा में मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई थी। एक महत्वपूर्ण चीज में मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, जहां मैं बता रहा था आप साथियों को कि सर जी आपका जो स्टोरेज सिस्टम है वैक्सीनेशन का वो क्या होगा। ये हमने पढ़ लिया था कि वैक्सीनों को स्टोर कैसे किया करते हैं। और साथ में मैंने एक और चीज यहां से पढ़ाई आप साथियों को, वो भी वैक्सीन के संदर्भ में ही थी, कि आपकी जो वैक्सीन होती हैं उन वैक्सीन की ओपन वाइल पॉलिसी क्या होगी। क्लियर है। आज हम लेकर आए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोले तो ये नवा टॉपिक होगा इसका, मतलब अगर मैं सब टॉपिकों की बात करूं तो ये सब टॉपिकों में 9th नंबर पर है। हमने अब से पहले वैक्सीनेशन के बारे में लगभग 8 टॉपिक पढ़ लिए हैं। नवा टॉपिक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसका नाम है सर जी कोल्ड चेन। इस टॉपिक का नाम है कोल्ड चेन। क्या नाम होने वाला है बाल को? सर जी कोल्ड चेन होने वाला है। तो हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं सर कोल्ड चेन के बारे में। मतलब वैक्सीनेशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे सर जी कोल्ड चेन के बारे में। आप सब साथी क्या जानते हैं कोल्ड चेन के बारे में? एक बार फटाक से कमेंट कर देंगे मेरे सारे के सारे रसगुल्ले, क्या आप क्या जानते हैं सर कोल्ड चेन के बारे में? फटाक से लिखे कोल्ड चेन के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर हम धीरे धीरे वन बाय वन एक एक क्रिटिकल पॉइंट को एकदम सरल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और आज इसका पूरा खात्मा कर दिया जाएगा। बोले तो सर जी पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। चलेगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, बहुत सारे प्रिय साथी जुड़ चुके हैं और अब जवाब देना स्टार्ट कर दिया जाए। सर कोल्ड हो गया है, अच्छी टैबलेट बता दीजिएगा। एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिएगा और साथ में एंटी कोल्ड ले सकते हैं। सर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन की बात हम करेंगे, इफेक्टिवनेस को मेंटेन करती है, फिक्स टेंपरेचर की बात हो रही है। चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर सर कोल्ड चेन के बारे में। पहला पॉइंट सुनिएगा सर जी, पहला पॉइंट सुनिएगा। सर आपसे पूछा जाए कि सर कोल्ड चेन की डेफिनेशन क्या होती है। सर सबसे पहले मैं बात करूंगा सर कोल्ड चेन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप सब साथी सुने, आप सब साथी सुने। सर कोल्ड चेन का वास्तविक मतलब ये हो गया कि जहां वैक्सीन बन रही है, आपको पता होगा वैक्सीन बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बना करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बना करती है। उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से एक छोटे से ग्रामीण लेवल पर लाकर वैक्सीन को लगाना, मतलब बहुत हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ आती है वैक्सीन। बहुत बड़े बड़े शहरों में बन रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बन रही है, वहां से एकदम धरातल पर गांव के क्षेत्र में जाकर लगने वाली है। इस दौरान आपको वैक्सीन का तापमान मेंटेन करके रखना है। मतलब मैं मेरी भाषा में कहूं, एकदम सीधी भाषा में, तो मैं कहूंगा वैक्सीन को उचित तापमान प्रदान करना, वैक्सीन का तापमान मेंटेन करके रखना, हायर सेंटर टू लोअर सेंटर। मतलब मैं कहूं फ्रॉम बनाने से लेकर फ्रॉम लगाने तक, जहां वैक्सीन बनी वहां से लेकर जहां वैक्सीन लगाई जा रही है, इस पूरी जर्नी के दौरान वैक्सीन का तापमान मेंटेन होना चाहिए। चाहे वह वैक्सीन बन रही हो, चाहे वह वहां स्टोर हो रही हो, चाहे वो वेन के अंदर वैक्सीन वेन में ट्रेवलिंग कर रही हो हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ, मतलब जिस गाड़ी में वो जाएगी वो गाड़ी भी उसे नॉर्मल तापमान देनी चाहिए जिसे वो तापमान की हकदार है। यानी कि एकदम गर्मी में आप वैक्सीन को लेकर आ रहे हो, नॉर्मल बस में लेकर आ गए, सारी वैक्सीनें खराब हो जाएंगी। तो आपको हर जर्नी के दौरान, बनाने के समय, फिर वहां स्टोरेज करते समय, फिर पूरी जर्नी के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के समय, और उसके बाद जब वो लगेगी उस दौरान पूरा तापमान मेंटेन रखना ही कहलाता है कोल्ड चेन। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ कोल्ड चेन क्या होता है, मेरे पूरे पूरे रसगुल्ले जवाब देंगे सर वैक्सीन का तापमान मेंटेन करके रखना फ्रॉम बनाने से लेकर लगाने तक, फ्रॉम फॉर्मेशन लेवल टू द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। आपसे ये बात क्लियर हो गई होंगी और इस परिभाषा को मैं आप सब साथियों के सामने चिपका देता हूं। क्वेश्चन लीजिएगा, ये लो आपके एग्जाम का सवाल भी रहा ये, और अब हम इसकी परिभाषा पे चलते हैं। सर सुनिएगा क्या होता है कोल्ड चेन। तो मैं कहूंगा कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या होता है मैं कहने वाला हूं। कोल्ड चेन, cold chain is the cold chain is the maintenance of temperature, is the maintenance of temperature, maintenance of temperature, maintenance of temperature, maintenance of temperature from maintenance of temperature किसका? of vaccine, of vaccine, of vaccine from manufacture level, from manufacture level, from manufacture level बनाना,
फ्रॉम मैन्युफैक्चर लेवल बनाना टू एडमिनिस्टर लेवल, टू एडमिनिस्टर लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, डेफिनेटली वी आर गेटिंग योर पॉइंट। हम ये यहाँ दो बातों का बहुत ख्याल रखेंगे सर जी। पहला, आप क्या मेंटेन कर रहे हैं सर जी? तापमान मेंटेन करके रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट सर जी, किसका मेंटेन कर रहे हैं? वैक्सीन का। और कहां से कहां कर रहे हैं? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन में आप तापमान कहां से कहां मेंटेन कर रहे हैं? सर हायर सेंटर टू लोअर सेंटर की तरफ कर रहे हैं आप। हायर सेंटर टू लोअर सेंटर, हायर सेंटर टू लोअर सेंटर। ये बात भी समझ नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन छोटे सेंटरों पे नहीं, अरे सब सेंटर पर वैक्सीन नहीं बना करती है साथियों। वैक्सीन तो बहुत बड़े बड़े शहरों में बना करती है। क्लियर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में बनती है और वहां से एकदम छोटे छोटे गांवों में, ढाणियों में लगा करती है। हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ वैक्सीन को मेंटेन करके रखना और तापमान प्रदान करना ही क्या कहलाता है सर जी? कोल्ड चेन कहलाता है। जैसे मैं आप सब साथियों को दिखा दूं एक छोटी सी इमेज, और आप देखिएगा इस इमेज में आपको दिखाई देगा। सर आप सब साथी इस इमेज को देखें, आपके सामने मैंने एक इमेज रखी है और आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको नजर आने वाला है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट सर जी। इस इमेज में आप ध्यान से देखें, आपके सामने जो मैं इमेज दिखा रहा हूं, आप इस इमेज को भी देखें और ध्यान दें। इस इमेज में आपको दिखेगा सबसे पहले ये वैक्सीन का मैन्युफैक्चर है। वैक्सीन का मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया जहां वैक्सीन बन रही है साथियों। अरे जहां वैक्सीन को बनाया जा रहा है वहां से वैक्सीन देखो, यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसके पास WIC, WIF, वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन फ्रीज होता है। यहाँ से फिर वैक्सीन देखो इंसुलेटेड वैन में जा रही है। एक गाड़ी दिख रही होगी, जो 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 करती हुई गाड़ी लेकर आ रही है बड़े सेंटर से लोअर छोटे सेंटर की तरफ, और गाड़ी चल रही है हाईवे पे। फिर ये स्टेट लेवल पर चली जाएगी, यह है प्राइमरी, बहुत बड़ा, यानी ये बड़ा लेवल हो सकता है। फिर ये स्टेट लेवल पर छोटे लेवल पर आएगी, यहाँ वैक्सीन पहुंचाएगी। फिर यहाँ से फिर ये वेन चल रही है जो 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 करती हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाएगी, यहाँ ILR और डीप फ्रीजर होते हैं। फिर ये वेन आगे चलेगी और सप्लाई करती जाएगी PSC लेवल पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। ये लास्ट है, उसके बाद देखो वेन नहीं दिख रही होगी। उसके बाद आपको दिख रहा है वैक्सीन कैरियर, और वैक्सीन कैरियर जाएगा इम्यूनाइजेशन सेशन साइट पर, बोले तो सब सेंटर पर। और फिर मम्मी जी के बेड की गोद में एक बालक दिख रहा होगा, इस बालक में घुस जाएगा जाके, मतलब इन मम्मी जी के बच्चे के अंदर वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो मेरे रसगुल्लों को ये कहानी समझ में आ गई होगी कि एक बहुत बड़ा सेंटर लेवल है, बहुत बड़ा सेंटर है, स्टेट लेवल पर चले और हम एकदम ग्रामीण लेवल पर पहुंच गए। और मैंने इस टुन्नू को वैक्सीन लगा दी। ये दिख रहा है तुम्हें टुन्नू? ये है टुन्नू। ये कौन है जी? टुन्नू। और इस टुन्नू को हमने वैक्सीन लगा दी। इसका मतलब वैक्सीन बड़े सेंटर से चली और टुन्नू तक पहुंच गई। और यह पहुंचना ही मेरे रसगुल्लों क्या कहलाता है सर जी? आपकी बात समझ में आ गई, इसे कोल्ड चेन कह देते हैं। इस पूरे के दौरान हमने वैक्सीन का तापमान मेंटेन किया है। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ रही है। तो अब चलिएगा बात करते हैं इसके यूज के ऊपर। सर आप ये कह रहे हैं कि तापमान मेंटेन करता है, तो फंक्शन हो गया। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग बता रहा हूं। अगर तुमसे पूछे कि कोल्ड चेन का फंक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फंक्शन हो गया उसका, इसका कार्य क्या हो गया। तो फंक्शन कह दो या वर्क कह दो कि कोल्ड चेन का काम क्या होता है, यानी कोल्ड चेन क्या करती है। वर्क बोलो तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले जवाब देंगे कि सर कोल्ड चेन का वर्क होता है क्या? सर मेंटेन टेम्परेचर। अरे रसगुल्लो क्या होता है? मेंटेन टेम्परेचर, ये तो इसका काम है। लेकिन सर काम के पीछे यूज क्या है? अरे तापमान मेंटेन करने से होता क्या है सर जी, ये तो बता दो। अब सुनो, जब तापमान मेंटेन करेंगे तो वैक्सीन खराब नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या करता है सर? मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट सर, मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। क्या यह बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रही है? इसका वास्तविक मतलब क्या है? बिल्कुल सर, ये क्लियर हो गया है। इसका वास्तविक मतलब हो जाएगा यह वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करके रखता है। दोनों सवाल याद रखना, एक यूज एक वर्क के ऊपर बता दिया है। चलेगा सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर कई बार पूछता है, रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन, अरे वो तो कोल्ड चेन था, ये रिवर्स कोल्ड चेन है। कि सर कोल्ड चेन को उल्टा कर दो, रिवर्स कोल्ड चेन। भाई वहां आप हायर सेंटर से लो सेंटर की तरफ चल रहे थे, तो यहाँ लोअर से हायर सेंटर की तरफ चलेंगे। अब बताओ ये क्या होता है? मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले इसका जवाब देंगे क्या मुझे कि सर जी बताओ ना, रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है? आने दो भाई, जवाब आने दो। सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। जितने के जितने रसगुल्ले देख रहे हैं सभी जवाब लिखेंगे अपना अपना, फटाफट फटाफट फटाफट। सर जी कोल्ड चेन में टेम्परेचर बताइए, बताएंगे ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बिट्टू, थोड़ा ठंड तो रख ले, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बताना है। क्लियर है? चलिएगा। अरे पानी पीते हैं भाई साहब, और क्या पियेंगे है, कप में तो पानी होता है। चलिएगा, सुन लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम वैक्सीन लेकर आ रहे थे हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ, वैसे यहाँ स्टूल लेकर जाते हैं लोअर सेंटर से हायर सेंटर की तरफ। सर स्टूल को क्यों लेके जाएंगे? अरे बीमारियों की जांच के लिए ले जाते हैं, जैसे पोलियो, टाइफॉइड, कोलेरा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनमें हम स्टूल की जांच करते हैं। और स्टूल की जांच सब सेंटर पे तो हो नहीं पाती है, तो बड़ी बड़ी लैबों में ले जाना पड़ता है। जैसे दिल्ली एम्स लेके आ रहा है कोई मेरे पास में, सर जांच करा दो ना स्टूल की। ऐसे हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे सेंटरों से बड़े बड़े सेंटर तक लेकर आते हैं और इन सेंटरों पर हम जांच करवाते हैं। ऐसा स्टूल को लेके जाना, वैक्सीन को बड़े सेंटर से छोटे सेंटर की तरफ लाना कहलाता है कोल्ड चेन, और स्टूल को छोटे सेंटर से बड़े सेंटर की तरफ ले जाना कहलाता है रिवर्स कोल्ड चेन। तो इस पर गौर फरमा लिया जाए।
बिल्कुल सर सुनिएगा, रिवर्स कोल्ड चेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं बोलूंगा मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ स्टूल, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ स्टूल, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ स्टूल, टेम्परेचर ऑफ स्टूल, स्टूल सैंपल, स्टूल सैंपल, स्टूल सैंपल, स्टूल सैंपल, और इसका तापमान भी कितना रखते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और पीएच रखते हैं इसकी, एंड पीएच रखी जाती है सदैव, याद रखिएगा, एल्कलाइन पीएच। इस स्टूल की पीएच कौन सी रखते हैं जी, एल्कलाइन पीएच, क्लियर, एल्कलाइन पीएच तो रखेंगे एल्कलाइन, और सैंपल का तापमान रखा जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, कहां से कहां, फ्रॉम फ्रॉम लोअर सेंटर, छोटे सेंटर, लोअर सेंटर, या पेशेंट लेवल टू, पेशेंट लेवल टू हायर सेंटर, टू हायर सेंटर, हायर सेंटर, हायर सेंटर इन, बीमारियों का नाम लिख रहा हूं, इन पीसीटी, बीमारियों की छोटी सी ट्रिक से बता रहा हूं, पीसीटी। सर जी पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, अभी वर्तमान में 1 लाख के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है, और जनवरी 2026 से जब एट सीपीसी लग जाएगा तो लगभग 1.5 लाख के आसपास तनख्वाह हो जाएगी पर मंथ, क्लियर है। और ये आपका पीसीटी का मतलब क्या होता है सर, एक होता है पोलियो, एक होता है पोलियो, एक होता है कोलेरा, एक होता है कोलेरा, और एक होता है टाइफॉइड, एक होता है टाइफॉइड, क्लियर है मेरे रसगुल्लो। ये आपका स्टूल के बारे में हो गया। तो रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब क्या हो गया, रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब क्या हो गया जी, रिवर्स कोल्ड चेन में स्टूल को लेकर जाते हैं लोअर सेंटर से हायर सेंटर की तरफ, पीएच रखेंगे एल्कलाइन, और उसमें हम 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान रख लेते हैं, जो कि एक नॉर्मल तापमान वैक्सीन के लिए भी रखा जाता है, क्लियर है। मतलब गर्मी नहीं देनी बड़े, क्या होगा जी, प्रॉब्लम क्या होगी अगर तुमने, हाँ स्टूल के लिए ही करते हैं ऐसा, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो ये जो बीमारियां दिख रही है ना आपको, कोलेरा, टाइफॉइड, ये इन बीमारियों में जब आप जांच करने जाएंगे और मान लो आपने बहुत तेज गर्मी में सैंपल को रख लिया, वो खत्म हो जाएगा। भाई अगर पोलियो का वायरस है वो गर्मी में मर ही जाता है, अगर गर्मी में मर गया वो, तुम्हारी जांच तो नेगेटिव आ गई। अरे एक आदमी को पोलियो हो रहा है, तुमने उसका स्टूल दिया और जांच करने भेज दिया और गर्मी पे भेजा, गर्मी में वो वायरस मर गया, तुमने कहा उसे तो पोलियो है ही नहीं, बल्कि वो आदमी तो पॉजिटिव है, मतलब आपने झूठा नेगेटिव निकाल दिया है। इसलिए सत्य करने के लिए, सही जांच करने के लिए, मरीजों का सही मूल्यांकन करने के लिए उस सैंपल को एक अच्छे तरीके से रखा जाता है कि इसमें उपस्थित एजेंट मरना नहीं चाहिए, और इन सारे एजेंटों को हमें ठंड देनी होती है ताकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो और हम उनकी पहचान कर सके और एक पता लगा सके कि बीमारी कौन सी है, क्लियर है। अबे पीसीटी की फुल फॉर्म बता तो दिया, ये ट्रिक है, ये तो ट्रिक है मेरी। पीसीटी का मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूं, पी फॉर पोलियो, सी फॉर कोलेरा, एंड टी फॉर टाइफॉइड, इट इज पीसीटी, क्लियर है। आगे भी, आगे भी बिल्कुल अच्छी बात है ना, ग्रोथ होनी चाहिए, अगर ग्रोथ होगी तो जल्दी पहचान में आएगा। अरे हमने भारतवर्ष में जब आतंकवादियों को मारना होता है तो पहले उसे बिरयानी खिलाते हैं और फिर बाद में पहचान करके मारते हैं, यही इनके साथ होता है। हमें पहले उसे क्या करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, जिंदा रखना है, फिर बाद में पहचान करके मार लेंगे, क्लियर है जी। चलो आगे चले, बिल्कुल सर चलिए, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कोल्ड चेन क्या होती है और रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है। एक में वैक्सीन रखी होती है और एक के अंदर क्या रखा होता है जी, एक में वैक्सीन और एक में स्टूल रखा होता है। अब मैं लेवल की बात करूंगा, कौन कौन से लेवल पर करते हैं, लेवल ऑफ कोल्ड चेन। अब हम चलेंगे कोल्ड चेन के ऊपर, एक एक बात करेंगे हम, और सब बातें कोल्ड चेन के बारे में होगी। सर लेवल ऑफ कोल्ड चेन बता दें आप, तो आप सबसे पहले चलें लेवल ऑफ कोल्ड चेन में, सबसे पहला लेवल है नंबर फर्स्ट, पहले लेवल की बात कर रहा हूं मैं, लेवल फर्स्ट एट स्टेट लेवल, राज्य लेवल, स्टेट लेवल, या रीजनल लेवल। सर रीजन क्या होता है, रीजन बोलते हैं संभाग को, रीजनल लेवल, रीजनल लेवल, जैसे पूरे भारतवर्ष में मानो राजस्थान की पूरी वैक्सीन एक जगह चली गई ऐसे, तो संभाग लेवल हो सकता है रीजनल, या एक हो सकता है जी हमारा स्टेट लेवल, जैसे राजस्थान की पूरी वैक्सीन आ गई हमारे पास, अब राजस्थान में हम सप्लाई करेंगे, हरियाणा की आ गई हमारे पास में ऐसे। और रीजन तो तुम जानते हो संभाग बोलते हैं, जिले से छोटा होता है संभाग, और आपका राज्य से छोटा होता है संभाग, और जिले से बड़ा होता है। जैसे अभी आपका नाम, आपने पिछली कांग्रेस सरकार राजस्थान में देखी होगी, और श्री गोविंद सिंह डोटासरा को आपने एक डायलॉग कहते हुए देखा होगा कि सीकर वालों को संभाग चाहिए क्या, और उन्होंने सीकर को संभाग में बदला था, क्लियर है। तो ये होता है जी संभाग, तो राज्य से छोटा होता है संभाग, क्लियर है। आगे चलिएगा, अरे भाई पहले नर्सिंग ऑफिसर तो बन जा, बाद में बढ़ जाना चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चीफ नर्सिंग ऑफिसर पता है कितनी बड़ी पोस्ट होती है, 9 सेट होगा उसके लिए, तो बुढ़ापे में बढ़ेगा उसके लिए, 30 साल की नौकरी के बाद में एलिजिबल होता है, उसके बाद सीएनओ बन पाते हैं, क्लियर है। एट स्टेट और रीजनल लेवल, एट स्टेट और रीजनल लेवल। अब स्टेट और रीजनल लेवल के बारे में सुने, सबसे पहले बात कर रहा हूं स्टेट और रीजनल लेवल में, नंबर फर्स्ट, यहां पर जो वैक्सीन स्टेट और रीजनल लेवल पर रहने वाली है, इसका पहला पॉइंट ये है कि यहां वैक्सीन कितनी देर के लिए स्टोर हो सकती है, तो यहां स्टोरेज ड्यूरेशन होने वाली है, यहां स्टोरेज ड्यूरेशन होने वाली है, यहां स्टोरेज ड्यूरेशन होने वाली है कितनी, तो सर जवाब होने वाला है स्टोरेज ड्यूरेशन यहां 3 महीने की रहने वाली है। कितने महीने की रहने वाली है जी, 3 महीने की रहने वाली है, केवल 3 महीने की स्टोरेज ड्यूरेशन यहां रहने वाली है। मतलब यहाँ आप पूरे राज्य की वैक्सीन को कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हो, 3 महीने के लिए रख सकते हो, केवल 3 मंथ के लिए। उन 3 महीनों में आपको पूरे राज्य में उस वैक्सीन को सप्लाई करना अनिवार्य है, वरना फिर वो खराब हो जाएगी। अब सर यहाँ रख किस किस में सकते हैं, आप किस किस में रखोगे, तो वो मैं बता देता हूँ। इसमें वैक्सीन को स्टोर करने की 2 व्यवस्थाएं हमारे पास में, यहाँ वैक्सीन स्टोर होती है
दो व्यवस्थाओं में। जैसे कि मैंने आपको विगत कक्षा में एक लाइन बोली होगी कि जब भी आप बात करें तो उसे कभी भी आपको फ्रीज नहीं बोलना, रेफ्रिजरेटर बोलना है। और दो मैंने अलग अलग पॉइंट बोले होंगे, एक रेफ्रिजरेटर होता है और एक फ्रीज होता है। रेफ्रिजरेटर जब भी आएगा तापमान 2 से 8 जाएगा, लेकिन जब फ्रीज आएगा तापमान माइनस आता है। आप वहीं पर यहां पर भी यही बोलेंगे कि यहाँ जो वैक्सीन होती है ना, वो दो चीजों में रखी होती है। सर कितनी चीजों में रखी होती है? दो चीजों में रखी होती है। क्या क्या होगा तो सुनिए। सबसे पहली व्यवस्था, यहाँ पर पहली व्यवस्था उनके पास होती है, दैट इज नोन एज WIC। जैसे मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया होगा WIC। सर WIC का मतलब क्या होता है? वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम। अरे बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं, ठंडे ठंडे रूम होते हैं, और इनके अंदर हम पूरे राज्य की वैक्सीन को स्टोर कर पाते हैं। दैट इज वॉक इन कोल्ड रूम, जैसे WIC। अब आप बताइए, आप सब साथी ने ये पढ़ा है मेरे द्वारा कि बताओ इसका तापमान कितना होगा। जब मैंने लिख दिया वॉक इन कोल्ड रूम, बताओ ना इसका तापमान कितना होगा। वॉक इन कोल्ड रूम का तापमान कितना होता है? फटाक से जवाब दे दें कि वॉक इन कोल्ड रूम का तापमान कितना होता है। कोल्ड का मतलब कितना बताया था? 2 से 8, माइनस मत बोल देना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो वैक्सीन रहेंगी ना, वो वैक्सीन रहने वाली है जिनका तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए मैंने पहले वो पढ़ाया है कि भारत में वैक्सीनों को दो तापमानों पर रखते हैं। दो ही तापमान बताए मैंने, या तो 2 से 8 या -15 से -25, केवल दो ही तापमान होते हैं। तो यहाँ कोल्ड की बात आई तो 2 से 8 पर रख लेंगे। कोल्ड की बात आई तो कितने पर रख लेंगे? सर 2 से 8 पर रख लेंगे। अब दूसरा सुनो। सर जी दूसरी व्यवस्था क्या होगी? तो दूसरी बता रहा हूं। दूसरी व्यवस्था हमारे पास में होती है WIF, और WIF का मतलब है वॉक इन फ्रीज। वॉक इन फ्रीज, वॉक इन फ्रीज, वॉक इन फ्रीज, वॉक इन फ्रीज। और वॉक इन फ्रीज का मतलब इसका तापमान जो होगा ना, वॉक इन फ्रीज का जो तापमान होगा वो कितना होगा? अब बताओ जी। यहां फ्रीज लिखा है मैंने, फ्रीज, और फ्रीज का तापमान सदैव होता है जी, इसका तापमान तुम्हें मिलेगा माइनस में। और माइनस में कितना बताया था? -15 से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने पूरे वैक्सीन का पहला स्टोरेज बता दिया, मतलब कोल्ड चेन का पहला लेवल बता दिया, जहां वैक्सीन संभाग लेवल पर स्टोर हो रही है। और मैं कहूं तो ये वैक्सीन आपके पूरे राज्य की वैक्सीन या संभाग की वैक्सीन आई एक जगह और स्टोर हो गई, और 3 महीने तक यहाँ स्टोर हो सकता है, और दो जगह स्टोर होगी, या तो WIC में या फिर WIF में। क्लियर है? बिल्कुल। जब बात कोल्ड की आए तो 2 से 8 जवाब जाए, और जब फ्रीज की बात आए तो माइनस जवाब जाए, 0 से कम। क्या दोनों पॉइंट मेरे सब बच्चों के क्लियर हो गए? बिल्कुल सर। सर होम फ्रीज का तापमान कितना रहता है? उसको मेंटेन करना पता, उसमें उसमें साइड में बटन आता है, जितना तुम मेंटेन करोगे उतना रह जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, अब दूसरे लेवल की बात कर लेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे लेवल की बात करते हैं। हम चले राज्य से और अब नीचे चलेंगे, हायर से नीचे चलेंगे। बताओ राज्य से छोटा क्या होता है? सर जिला, और जिले को मैं बोलूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहां वैक्सीन आएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और सर डिस्ट्रिक्ट लेवल बोले तो याद रखना साथियों, यहां मैं CSC लेवल भी बोलूंगा, एट CSC लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या CSC लेवल। ये दूसरा लेवल आ गया जी, पहला लेवल खत्म, दूसरा लेवल शुरू। यानी यहाँ उस पूरे राजस्थान की वैक्सीन मानो आपके राजस्थान में आई, अब राजस्थान की वैक्सीनों को आपको अलग अलग जिलों में भेजना है। जैसे आपको सीकर भेजना है, जोधपुर भेजना है, या आपको बाड़मेर भेजना है, कोटा भेजना है, अलग अलग जिलों में आप भेजने वाले हैं। इसे हम क्या कहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल या CSC लेवल। ये दूसरा लेवल होगा, ये राज्य से छोटा है, संभाग से भी छोटा है। अब पहली बात, यही दो बातें करेंगे हम सब में। अब बताओ इसकी स्टोरेज ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? यहाँ वैक्सीन कितनी देर के लिए स्टोर हो सकती है, मतलब पूरे जिले की वैक्सीन कितनी देर के लिए स्टोर हो सकती है? तो स्टोरेज ड्यूरेशन मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इसकी होने वाली है कितनी? सर 1 महीना। वहां मैंने 3 महीना बोला है, यहाँ जवाब 1 महीना जाएगा। 1 महीने के लिए वैक्सीन स्टोर हो सकती है भाई। अब सर स्टोर किसमें होती है तो बता देते हैं, दूसरा पॉइंट। सर किसमें स्टोर होगी तो सुनिएगा, वैक्सीन स्टोर्ड इन, यहाँ जो वैक्सीन है वो किसमें स्टोर होती है? तो आप जवाब सुनिएगा, यहाँ जो वैक्सीन स्टोर होती है उसे स्टोर करने के लिए यहाँ दो व्यवस्थाएं होती हैं। दो व्यवस्थाओं में वैक्सीन को स्टोर करेंगे, और पहली व्यवस्था ये रही। सबसे पहले नंबर फर्स्ट ये है लार्ज ILR, लार्ज ILR। सर ILR का मतलब क्या होता है? ILR का मतलब है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, 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 आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आप सब साथियों ने पढ़ा होगा आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये देखा भी होगा, आजकल कौन वाली आइसक्रीम देखी होगी आपने? मटका कुल्फी पहले चलती थी, आजकल कौन वाली आइसक्रीम होती है? घंटी बजाता रहता है, वो ऐसे बॉक्स को ऊपर करता है, तुम्हें निकाल के दे देता है आइसक्रीम। क्लियर है? आपने परचून की दुकान को भी देखा होगा, आजकल ऐसे वाले ड्रॉर वाले उनके पास फ्रीज नहीं होते, वो भी ILR में रखते हैं। हम कुछ भी लेने जाते हैं, दूध दही छाछ, ऐसे ऊपर उठाता है तुम्हें निकाल के दे देता है, वो ILR ही है, उसे बोलता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। अभी आपको मैं इमेज दिखा दूंगा और आपको इमेज से स्पष्ट भी हो जाएगा। ILR की इमेज हमारे पास है, तुम्हारे दृष्टिकोण के लिए मैं उसे भी दिखा देता हूं, और आप ILR को भी देखिएगा। ILR जो होता है, ILR आपको दिखाई देगा, आपको अभी मैं इमेज दिखा दूंगा उसकी भी। ILR एकदम उस जैसा ही होता है, सेम टू सेम। और ये लीजिएगा, ILR में वैक्सीन कितनी देर के लिए स्टोर होगी, इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। तो लार्ज ILR जो होते हैं, इन ILR में अब आप बताओ जी, पहली बात तो ये बताओ इसका तापमान कितना होता है? मैंने लिख दिया रेफ्रिजरेटर।
अब तुमका जवाब आना चाहिए सर रेफ्रिजरेटर, आपने पहले भी बताया था कि रेफ्रिजरेटर का तापमान कभी भी माइनस में नहीं होता। बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई, सही समझ रहे हो तुम। इसका तापमान सदैव होने वाला है कितना सर, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, एकदम सही जवाब है। और सर लार्ज है इसका मतलब कैपेसिटी भी ज्यादा होती होगी इनकी, बिल्कुल इनकी कैपेसिटी ज्यादा ही होती है। इनकी कैपेसिटी होती है 240 से 300 लीटर के बीच में, 240 से लगभग 300 लीटर कितनी क्षमता होती है, कितने लीटर वैक्सीन इनमें स्टोर हो सकती है, लगभग कितनी हो सकती है सर 240 से 300 लीटर। और तापमान कितना होता है सर, लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होगी, रेफ्रिजरेटर है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सर, इन्हीं के साथ साथ यहाँ दूसरी व्यवस्था होती है भाई, हर जगह दो व्यवस्था होगी हमारे पास। दो प्रकार के मेहमान आने वाले हैं, एक मेहमान तो ऐसे मान लो ऊपर वाले मेहमान तो ऐसे हैं जो केवल कूलर की हवा में रह जाएंगे, लेकिन एक मेहमान हमारे पास ऐसे भी है जो एसी में रहते हैं, जैसे कि ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी बहुत विशेष मेहमान है, सदैव माइनस में रहता है, उसके लिए माइनस की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका मतलब दूसरी क्या होगी सर, ये होते हैं लार्ज डीप फ्रीजर, लार्ज डीप फ्रीजर, लार्ज डीप फ्रीजर। अब तुम बताओ रहे कि लार्ज डीप फ्रीजर की तापमान कितना होता होगा और इनकी कैपेसिटी कितनी होती होगी। तो सर जी सुनो, इनका तापमान तो कितना होता होगा सर, जब आपने फ्रीजर कह दिया, जब आपने फ्रीजर कह दिया तो हम समझ लेंगे कि इनका तापमान भी माइनस में होता होगा। और सर माइनस में कितना तापमान है, -15 से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान रहता है। और सर कैपेसिटी दोनों की सेम है, बिल्कुल सर सही समझ रहे हो, कैपेसिटी तो उतनी ही इसकी भी है। सर कितनी कैपेसिटी बताई आपने, अभी तो लिखा मैंने ऊपर, क्योंकि इसकी भी कैपेसिटी होती है सर, लार्ज है 240 से 300 लीटर। ये दूसरा लेवल आप मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों के सामने क्लियर हो गया होगा। मतलब मैंने पहले राज्य पर रखा, अब मैं जिले पर ले आया, जिले पर 1 महीने तक स्टोर हो जाएंगी और इन 1 महीनों में पूरे तहसीलों में पहुंचाना पड़ेगा, गांव गांव पहुंचा देना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ दो व्यवस्थाएं रखने की, एक लार्ज आईएलआर है और एक लार्ज डीप फ्रीजर है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ, बिल्कुल सर चलिए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे लेवल पर, ये तीसरा लेवल आ गया और तीसरे लेवल पर हम बात करने वाले हैं। अब बताओ कौन सा लेवल आएगा, सीएससी छोटा लेवल कौन सा है सर, पीएससी लेवल पर। अब हम पहुंच जाएंगे पीएससी लेवल पर, पीएससी लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो पीएससी लेवल पर कुछ बातें सुने आप। पहली बात याद रखो, जब मैंने आपको इमेज दिखाई थी ना, तो आपने उस इमेज में एक चीज ध्यान से देखी होगी। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ मैंने कहा कि जो वेन है ना, वेन, ये वेन यहीं तक आई है पीएससी तक, आगे नहीं गई है। आगे तो ये गया वैक्सीन कैरियर, गाड़ी कैरियर यहीं तक गई पीएससी तक, उसके आगे नहीं गई है। इसका मतलब याद रखना रहे, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं ना, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो याद रखना वैक्सीन लास्ट स्टोर होती है पीएससी तक, उसके आगे वैक्सीन स्टोर नहीं होती है। पीएससी के आगे वैक्सीन केवल सप्लाई होती है, स्टोर नहीं होती केवल। उसके बाद में वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर जाते हैं, उसके बाद जिस दिन सब सेंटर में टीकाकरण होने वाला होता है केवल उसी दिन जाता है। क्लियर है सर। पोलियो की वैक्सीन तो आइस बॉक्स में भी रखी जाती है, अभी बताएंगे कहां रखी जाती है, मैं बता दूंगा, अभी चलेंगे आगे तो बता दूंगा। क्लियर है। तो ये बात याद रखना कि वैक्सीन जो लास्ट कहां तक जाएगी, स्टोर कहां तक होगी, पीएससी तक, उसके बाद स्टोर नहीं होती है। सब सेंटर पर केवल वैक्सीन उस दिन जाती है जिस दिन लगनी है, और उतनी ही डोज जाती है जितनी गांव में लगनी है। ऐसा नहीं कि वहां स्टोर करके रखते हो भाई, अगर वहां स्टोर रखेंगे ना सारी वैक्सीन खराब हो जाएंगी। गांव में ना तो लाइट है, ना वो दिन में खुलता है, सब रात में खुलता है सब सेंटर, दिन दिन में खुलता है, रात में को संभालने वाला ही नहीं है। और कई बार तो दिन में भी है ना, वैसे जाके सब सेंटर को देखती ही नहीं है, घर पे देखती बैठी रहती है। इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि खराब हो जाएगा, तुम्हारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन केवल पीएससी पर स्टोर होती है, उसके बाद स्टोर नहीं होंगी, केवल वहां सप्लाई होती है, उसके लिए बाद में दिए जाएंगे। क्लियर है। अब सुनो सर, 320 लीटर होता है या 300, मैंने कितना बताया भाई, कितना तुम्हें लीटर बताया है, 240 से 300 लीटर तो बताया है, दोनों में 300 लीटर ही है, 240 से 300 लीटर की क्षमता रखता है। क्लियर है। और ये लीजिएगा आपका पीएससी लेवल। अब पीएससी लेवल की बात करते हैं सर, पीएससी में सबसे पहले स्टोर कितनी देर के लिए होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां स्टोर होती है, स्टोर्ड फॉर, यहां स्टोर होने वाली है पूरे की पूरी 1 महीना, जैसे कि सेम आपकी सीएससी पे हो रहा था, यहां पर भी कितना होने वाला है जी, पूरा 1 महीना। याद रखिएगा जी, 1 महीने के लिए वैक्सीन यहां पर भी स्टोर हो जाती है। क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर, जो मैं अभी बता रहा था, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट सेंटर है जहां वैक्सीन स्टोर हो रही है, लास्ट सेंटर है, लास्ट सेंटर है वैक्सीन स्टोर करने वाला, और वैक्सीन स्टोर, उसके बाद स्टोर नहीं होगी, उसके बाद तो सप्लाई होने वाली है। तो लास्ट सेंटर कौन सा होने वाला है जी, पीएससी होने वाला है। इसके बाद वैक्सीन लाला जी स्टोर नहीं होती, क्या सप्लाई होती है। अच्छा जी सर जी, अगले सवाल पर और गौर फरमा लेते हैं सर। एक बात आप यहां बताएं कि जो आपका पीएससी लेवल है, आप यहां स्टोर कर रहे हैं, यानी लास्ट सेंटर है वैक्सीन स्टोर का पीएससी, और यहां 1 महीने के लिए आप वैक्सीन को क्या कर रहे हैं, स्टोर। सर स्टोर किस किस में करते हैं, तो सुनिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां स्टोर किस में होगी, वही दो चीजें हैं, यानी वैक्सीन स्टोर्ड, वैक्सीन स्टोर्ड, वैक्सीन स्टोर्ड इन एट पीएससी लेवल। पीएससी लेवल पर आपकी वैक्सीन दो चीजों में स्टोर होती है। सबसे पहले यहां होगा नंबर 1 स्मॉल, स्मॉल आईएलआर, वहां लार्ज आईएलआर था इसके ऊपर, यहां स्मॉल आईएलआर है। स्मॉल का मतलब छोटा हो जाएगा,
क्लियर है। और यहां पर सबसे पहले स्मॉल की कैपेसिटी कितनी होगी सर, ऊपर वाले की कैपेसिटी कितनी बताई थी 240 से 300, और इसकी लगभग 140 लीटर के आसपास, इसकी लगभग होती है 140 लीटर के आसपास। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तापमान कितना होगा सर जी, रेफ्रिजरेटर है ना, इसका तापमान भी होने वाला है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेफ्रिजरेटर है भी आईएलआर। दूसरी व्यवस्था क्या है यहाँ, दूसरी व्यवस्था यहाँ है स्मॉल डीप फ्रीजर, स्मॉल डीप फ्रीजर, स्मॉल डीप फ्रीजर, स्मॉल डीप फ्रीजर। और जो स्मॉल डीप फ्रीजर होता है, इस स्मॉल डीप फ्रीजर की कैपेसिटी कितनी और तापमान कितना, तो डीप फ्रीजर का मतलब तापमान वही सेम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर होगा -15 से -25 डिग्री सेल्सियस, और कैपेसिटी होने वाली है जी, इसकी कैपेसिटी होने वाली है लगभग 140 लीटर। ऊपर वाले की थी 240 से 300, इनकी लगभग होती है 140 के आसपास, 140 के आसपास, थोड़े छोटे हो गए। ये तुम्हारा पीएससी पर स्टोरेज हो गया कि हम कैसे कैसे स्टोर करते हैं। मैंने पहले राज्य पे स्टोर करवा दिया, फिर मैंने जिले पे करवा दिया, और फिर मैंने पीएससी पे करवा दिया। क्लियर। अब कुछ पॉइंट और करेंगे। देखो आज के बाद आईएलआर नहीं मिलेगा, तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ आपका एट एट स्टेट लेवल पर क्या मिलेगा, एट स्टेट लेवल पर क्या मिलेगा, स्टेट लेवल पर क्या मिलता है, तो आप सदैव कहेंगे स्टेट लेवल पर होता है WIF और WIC। अरे दोनों वही मिलते हैं, WIC और WIF, मैंने लिखा है तुम्हें। लेकिन तुमसे ये पूछे कि बताओ एट सीएससी और पीएससी लेवल पर क्या मिलेगा, एट सीएससी एंड पीएससी लेवल पर क्या मिलेगा, तुम यहां कहोगे यहां होते हैं आईएलआर, आईएलआर और डीप फ्रीज, और डीप फ्रीज। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि जब मैंने राज्य बताया था, क्लियर है, जब मैंने आपको राज्य बताया था तो मैंने वहां बोला था WIF और WIC। WIF बोले तो वॉक इन फ्रीज और वॉक इन कोल्ड रूम। जब मैंने सीएससी और पीएससी बोला तो मैंने बोला है आईएलआर और डीप फ्रीजर, मतलब आईएलआर इसके बाद नहीं मिलेगा मुझे, आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ 2-3 बातें आईएलआर के बारे में करनी पड़ेंगी, तो कुछ बातें मैं आईएलआर के बारे में कर रहा हूँ। क्वेश्चन सुनिएगा आईएलआर के बारे में, 2-3 बातें तुम्हें बहुत जरूरी ध्यान रखनी है जो आईएलआर पे क्वेश्चन बनाती है। पहली बात सुने कि सर जो आईएलआर होता है, इस आईएलआर के अंदर, इस आईएलआर के अंदर जो आईएलआर आपका रखा होता है आपके पीएससी और सीएससी के ऊपर, इसको साफ कितने दिन में करना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, आईएलआर को साफ करना चाहिए वंस ए मंथ। आईएलआर वाइप ऑफ, वाइप वाइपर वाला है, पत्नी वाला नहीं है ये। आप सोच रहे होंगे कि वाइप ऑफ यानी पत्नी, ये सफाई वाला वाइप ऑफ है, क्लीनर, क्लीन की बात हो रही है। क्लियर है, ये वाइप का मतलब क्या है, वाइपर से लिया गया, क्लीन की बात हो रही है। वंस ए मंथ, महीने में एक बार। अरे अपन घरों में फ्रीज को भी तो साफ करते हो, आपने देखा होगा। क्लियर है, आपने घरों में भी देखा होगा, अपने अपने जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें बर्फ नहीं जम जाती, और अपनी माताएं बहनें उन्हें साफ नहीं करती, करती है ना, बड़ा बर्फ जम जाती है, बड़ा फिर नीचे कुछ भी रखोगे वो सब खराब हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ है, तो आपको महीने में एक बार इसे साफ कर लेना चाहिए। और सुनो दूसरा, यहाँ की वैक्सीनों का तापमान भी रिकॉर्ड करना होता है, वरना फिर वैक्सीन खराब हो जाएगी। सर तापमान किससे रिकॉर्ड करें, हमारा वाला थर्मामीटर लगा देंगे वो ऐसे वाला जो मरीजों में लगाते हैं, अरे भाई तेरे वाला माइनस में नहीं नापता, इसमें तो -20 से कम तापमान मापना है तुझे, तेरे वाला थर्मामीटर मापता ही नहीं माइनस का तापमान, तो कैसे माप लेगा बता। इसका मतलब सर किससे मापते होंगे, एक विशेष थर्मामीटर होता है उसका नाम है डायल थर्मामीटर, उससे नापा जाता है। तो दूसरा पॉइंट सुनिएगा, क्लियर, वैक्सीन ऑफ आईएलआर या टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन, टेम्परेचर ऑफ आईएलआर वैक्सीन, आईएलआर वैक्सीन जो आईएलआर में रखी होती है, आईएलआर वैक्सीन मस्ट चेक दिन में 2 बार, मस्ट चेक ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आप ये काम करें। सर 2 बार कब कब करना है, मॉर्निंग और इवनिंग, एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग में काम कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ट्वाइस ए डे, बाय डायल थर्मामीटर, बाय डायल थर्मामीटर, बाय डायल थर्मामीटर। डायल थर्मामीटर भी आप सब साथियों ने देखा होगा, एग्जैक्ट डायल थर्मामीटर ऐसा होता है जैसे घड़ी का डायल, डायल होता है गोल ऐसे, और उसमें जैसे सुई होती है घड़ी वाली, वैसे इसमें भी सुइयां लगी होती हैं ऐसे, ये डायल थर्मामीटर होता है आपका। आप सब साथियों ने डायल थर्मामीटर देखा होगा जब आपने कभी गाड़ी में हवा भरवाई हो, जो हवा भरने वाला नहीं होता, उसको कहते हैं एक बार चेक कर ले हमारी गाड़ी का हवा कितना है, तो बोलता है भैया आपकी गाड़ी में तो 2 ही हवा है, फिर बोलते कोई बात नहीं बढ़ा इसको 12 कर दे, तो वो चेक करता है ना, उसे बोलते हैं डायल थर्मामीटर। डायल यानी गोलाकार होता है, ऐसा थर्मामीटर होता है, इसमें लगा हुआ रहता है, आपको कुछ करना नहीं है, कि देखना है और लिखना है कि वैक्सीन का तापमान सही है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए तापमान, बस और कुछ नहीं करना। वैक्सीन का तापमान आपको एक दिन में 2 बार जरूर मापना है, क्योंकि वैक्सीन का तापमान खराब हुआ तो सारी वैक्सीन खराब हो जाएगी और नर्सिंग ऑफिसर बनने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। क्लियर है, सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में नाप लें, एक बार बहुत है, 2 बार नाप लें, उसका मतलब ये है कि आपकी वैक्सीन मेंटेन है। नाइट में कोई लगाने तो आता नहीं है ना वैक्सीनों को, कोई इंजेक्शन तो है नहीं लगेगा, रात में तो लगती नहीं है वैक्सीन, तो कोई खोलेगा ही नहीं उसको, तो वैक्सीन का तापमान मेंटेन रहेगा। भाई एंटीबायोटिक थोड़ी है जो रात में लगानी पड़ेगी, वैक्सीन तो दिन में ही लगती है, सेशन तो दिन में ही होता है, इसलिए दिन में खुलता है, तापमान में गड़बड़ी की संभावना भी दिन में होती है, कोई खुला ही छोड़ दे, क्लियर, उसको ओपन करके छोड़ दिया, बार बार खोल रहा है, इसलिए ऐसा देखने को मिल जाता है। बट यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा रात्रि के अंदर, इसलिए आप सुबह और शाम तापमान ले लेंगे तो काम चल जाएगा, रात्रि की जरूरत नहीं है।
सुबह शाम नाप ले, बहुत बढ़िया बात है, वो तो इतना कर लेंगे तो खूब है। क्लियर है? अब तीसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा, और ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, या वैक्सीनों को अरेंज कैसे करना है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन बताओ, ऐसे थोड़ी पटक देंगे, अरे अरेंजमेंट बताना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन इन आईएलआर, अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन इन आईएलआर, आपका जो आईएलआर होता है ना, उसमें वैक्सीनों को अरेंज करना होता है। अरेंज का मतलब है एक सिस्टमेटिक वे में रखना होता है, ताकि हम क्या कर सके, उन वैक्सीनों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर सके। दैट इज अ परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन। भाई कैसे, आपके सामने कोई आके बोल दे आपको कि लाओ जी वो वैक्सीन देना ओपीवी वाली, और मैंने ऐसे मान लो कि पूरा ऐसे भर रखा है, पूरी ओपीवी आईपीवी, ऐसे मैं ऐसे हाथ डालूंगा उसमें, मानो बाल्टी में रखी है, निकाल के दिया, ओ आई, जैसे मैंने उसने बोला ओपीवी दो, ये निकाला आईपीवी, ये टीटी, ये पेंटा, ये डीपीटी, और फिर लास्ट में ये निकल गई ओपीवी। ऐसे अभी इतनी देर तक खुला रहा ना, सारा खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? दोबारा कोई दूसरा आता है 5 मिनट बाद, डीपीटी निकालो, ये ओपीवी, ये आईपीवी, ये आईपीवी, ये पेंटावलेंट, फिर ये डीपीटी निकली। इसका मतलब कितनी सी देर तक तुम्हें खुला रखना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप पूरी की पूरी वैक्सीन को खराब कर सकते हो। तो सर क्या करना चाहिए फिर? अरे सीधा सबसे बढ़िया है ना, क्या करना चाहिए, आप अरेंजमेंट ऐसा करो कि वैक्सीन जैसे हाथ डालो वैसे निकले। जैसे आपको क्रैश कार्ड नहीं रखते हॉस्पिटलों में, या अपन जैसे ड्रॉर जानते हो, ड्रॉर, अरे किचन में ड्रॉर नहीं होता, ऊपर पे मसाले रखे हैं, नीचे में मिर्ची रखी है, माता बहने आंख ऊपर देखती रहती है, बस निकाल के मसाला ही निकलता है। क्लियर? क्योंकि उसने अरेंजमेंट कर रखा है। ऐसे ही यहाँ पर भी वैक्सीनों को अरेंज करना होता है। क्या हम अरेंजमेंट की बात कर लें कि कैसे अरेंज करेंगे? बिल्कुल सर कर ली जाए। तो छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उसे हम अरेंज कर देंगे। ये लो ट्रिक, लो लो मेरे, लो मेरे भगवान जी, लो मेरे भगवान जी, लो मेरे भगवान जी, राम राम तुम्हारा 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 दीदार, तुम्हारा दीदार, दीदार इतना प्यारा प्यारा है दिल में, तुम्हारा दीदार, तुम्हारा दीदार, तुम्हारा दीदार इतना प्यारा प्यारा है दिल में, प्यारा प्यारा है दिल में, है दिल में। ओ मेरे भगवान जी राम, तुम्हारा दीदार इतना प्यारा प्यारा है दिल में, दिल में। क्या आप सब साथियों को ये लाइन याद हो गई? भाई साहब ट्रिक के बाद साइन नितेश सर तो सही कह रहे हो भाई, बोलो फटाक से बोलो, लो मेरे भगवान जी राम, तुम्हारा दीदार इतना प्यारा प्यारा है दिल में। तो अब चलते हैं सर एक एक के ऊपर। सबसे पहले लो का मतलब है जी, लो मेरे, ओ मेरे भगवान जी, लो नहीं है, ओ मेरे भगवान जी, ओ लो नहीं, ओ। क्लियर है? ओ मेरे भगवान जी, ओ मेरे भगवान जी। तो ओ बराबर ओपीवी, ओ मेरे भगवान जी, मेरे यानी बीजस, ओ मेरे भगवान जी, भगवान जी बी और जे, तो यहां एक आ जाएगी बीसीजी, एक हो जाएगी बीसीजी, और एक हो जाएगा जापानीज एनसेफेलाइटिस। राम का मतलब हो जाएगा रोटा वायरस, रोटा वायरस, राम का मतलब हो जाएगा रोटा वायरस। तुम्हारा टी का मतलब है टीटी, या आज की तारीख में कहो तो टीडी, और दीदार का मतलब डी और आई, तो डी बराबर डीपीटी हो जाएगा, डी फॉर डीपीटी और आई फॉर आईपीवी, और प्यारा प्यारा पी ओब्लिक पी, तो पी फॉर पीसीवी और पी फॉर पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, और सबसे लास्ट में एच फॉर है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और डी फॉर डाइलुएंट, डी फॉर डाइलुएंट, जो गोलने में काम में लेते हैं। ये आपकी ये आपकी ये आपकी क्या हो गई है सर जी? वैक्सीनों का अरेंजमेंट हो गया है। अरेंजमेंट देखिए, सबसे पहले ओ मेरे भगवान जी राम, तुम्हारा दीदार इतना प्यारा प्यारा है दिल में, ये आपकी हेपेटाइटिस बी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे नीचे कौन सी होती है, तो मैं कहूंगा बॉटम मोस्ट ये है, सबसे नीचे ये होती है बॉटम मोस्ट वैक्सीन, यही है जिसका नाम दिया मैंने ओपीपी। और बताओ सबसे ऊपर कौन सी है इनमें? सर सबसे ऊपर हेपेटाइटिस बी है, ये टॉप मोस्ट है, ये टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर यही है टॉप मोस्ट। क्यों? क्योंकि डाइलुएंट वैक्सीन नहीं होते हैं जो साथ में रखे हुए होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही? क्लियर है? बिल्कुल सर। अब सुनिए क्वेश्चन, सुनिएगा यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात सुनिएगा कि वैक्सीन के साथ में और क्या रखा होता है, तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड में पूछा गया है, आपका जवाब होगा डाइलुएंट। वैक्सीन के साथ में डाइलुएंट रखा होता है, डाइलुएंट ऑल्सो केप्ट इन आईएलआर, इन आईएलआर विथ वैक्सीन। क्वेश्चन ये था कि बताओ वैक्सीन के साथ आईएलआर में और क्या रखा होता है, तुम्हारा जवाब होगा सर वैक्सीन के साथ आपने एक चीज और रखी, वो डाइलुएंट है। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन सुनो, ये डाइलुएंट जो होते हैं ना, इन डाइलुएंटों का तापमान कितना होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा इनका तापमान सदैव होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। डाइलुएंटों का तापमान कितना है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और इन्हें कभी भी जमाते नहीं है। दूसरा पॉइंट, डाइलुएंटों को कभी भी जमाना नहीं चाहिए, डाइलुएंट नेवर फ्रोज, नेवर फ्रोजन,
कभी भी डाइलुएंटो को जमाते नहीं है, कभी नहीं जमाना चाहिए डाइलुएंटो को, वरना खराब हो जाएंगी। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे कि आपके आईएलआर में वैक्सीनों के साथ क्या रखा होता है सर? वैक्सीनों के साथ हमारे पास रखा है डाइलुएंट, और डाइलुएंटो का तापमान 2 से 8 डिग्री, और कभी भी जमाना नहीं चाहिए। अभी हमने पीएससी लेवल पढ़ लिया है, मतलब मैंने कहा क्या बताया, सबसे पहले राज्य, फिर दूसरा हम चले गए डिस्ट्रिक्ट, फिर हम चले गए पीएससी। 3 लेवल पढ़ लिए हैं, अब चौथे लेवल पर चलता हूं जी, 4th लेवल। और ये चौथा लेवल है तुम्हारा एट सब सेंटर लेवल, एट सब सेंटर लेवल। अभी मैं बता रहा था तुम्हें कि सब सेंटर लेवल पर आपकी वैक्सीन कभी स्टोर नहीं होती है, केवल कुछ देर के लिए रखी जाती हैं, और यहां हम केवल कुछ देर वैक्सीनों को रखते हैं। तो पहला पॉइंट, यहां वैक्सीनों को होल्ड करेंगे, स्टोर नहीं करते हैं कि होल्ड करते हैं। वैक्सीन होल्ड ठहरती हैं और 48 से 72 घंटा, यहां केवल 48 से 72 घंटे के लिए वैक्सीनों को हम क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। यहां सदैव टेम्परेचर कितना होगा? बोलो जी, टेम्परेचर कितना होगा सब सेंटर पर? अब यहां कोई मेहमान अलग अलग नहीं है, अरे वहां तो मैंने अलग अलग मेहमान बताए थे, एक मैंने माइनस में भी रखा था और प्लस में भी रखा था, यहाँ ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तापमान केवल 2 से 8 होगा। इसीलिए जब मैंने तुम्हें ओबीवी पढ़ाई तो एक बात बोली होगी कि ओबीवी चाहे रहती माइनस में हो स्टोर, लेकिन काम तो 2 से 8 पर ही आती है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सब सेंटर पर जाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ तापमान सदैव 2 से 8 ही मिलने वाला है। और ये लीजिएगा जी, क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ कोल्ड चेन सबसे ज्यादा फैल भी यही होगी, हाईएस्ट चांस कोल्ड चेन फेलियर के यही है, हाईएस्ट चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर, ऑफ कोल्ड चेन फेलियर। आपकी कोल्ड चेन फेल होने की सबसे ज्यादा संभावना कहां होती है सर जी? आप जवाब देना एट सब सेंटर लेवल, सब सेंटर लेवल पर ही सबसे ज्यादा कोल्ड चेन रखी हो। अरे रखूंगा भी मैं, रुक तो जा। क्लियर है? रखते किसमें है तो सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें स्टोर करेंगे? ये लो, किसमें रखी होती है? वैक्सीन होल्ड इन एट सब सेंटर। यहां हमारे पास में रखने के लिए पहली व्यवस्था है, नंबर फर्स्ट वैक्सीन कैरियर, पहली व्यवस्था है वैक्सीन कैरियर, और दूसरी व्यवस्था है डे कैरियर, डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर। ये जो आपका वैक्सीन कैरियर होता है, इस वैक्सीन कैरियर में, इस वैक्सीन कैरियर में हमारे पास वायल होती है 16 से 20 वायल, हम 16 से 20 वायल रख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन भी एग्जाम का है कि कितनी वायल रखी होती है, 16 से 20, और 4 फ्रोजन आइस पैक रखे होते हैं, 4 फ्रोजन आइस पैक रखे होते हैं, 4 तो आइस पैक रख सकते हैं और 16 से 20 वायल रख देते हैं। और डे कैरियर छोटा होता है, इसमें 6 से 8 वायल रखते हैं और 2 फ्रोजन आइस पैक रखते हैं, 2 फ्रोजन आइस पैक रख देते हैं। ये लो आपका, ये लो जी आपका सब सेंटर पर मैंने वैक्सीनों को स्टोर रखवा दिया है, एक वैक्सीन कैरियर और एक डे कैरियर। आप पहचान भी पाएंगे इमेज से, जैसे देखो आपको ऐसी इमेज दिखेगी, आप पहचान लेना। ये देखो, ये आपके सामने जो मैंने दिखाया है ना, ये आपका वैक्सीन कैरियर है, वैक्सीन कैरियर। और वैक्सीन कैरियर में 4 होते हैं आइस पैक। आइस पैक कितने? इसमें 4 आइस पैक हैं। देखो पहला ये रहा, पहला आइस पैक, दूसरा ये आइस पैक, तीसरा ये आइस पैक, और चौथा इधर दिख रहा होगा। चारों कोनों में 4 आइस पैक होते हैं, इसलिए इसमें टोटल आइस पैक कितने होते हैं? 4। जो आपका वैक्सीन कैरियर होता है, इसमें आइस पैकों की संख्या 1, 2, 3 और 4 होती है, टोटल 4 आइस पैक होते हैं भाई साहब। और ये आइस पैक कैसा होता है? क्लियर? ऐसा आइस पैक होते हैं जो इसमें रखे होते हैं। क्लियर है? आइस पैक ऐसे होंगे जिनमें हम वैक्सीनों को रखते हैं, और ऐसे बॉक्सों में वैक्सीन, देखो ये वैक्सीन आ रही है थैलियों में, ऐसे वैक्सीन पैक हो जाती है, रखी होती है इसमें। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये तुम्हारा वैक्सीन कैरियर हो गया। अब अंतिम बात पे चलूंगा मैं, सबसे लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, और ये है आइस पैक के बारे में। आइस पैक की बात करूंगा, कुछ बातें बता रहा हूं आइस पैक के बारे में, ध्यान से सुनना। इसकी ड्यूरेशन कितनी है? ये कब मेल्ट हो जाएगा? कि ये जन्मांतर तक चलता है क्या? नहीं नहीं, इसकी ड्यूरेशन होती है केवल 1 से 3 घंटा। एक आइस पैक केवल 1 से 3 घंटे चलने वाला है। आइस पैक की का तापमान कितना होता है सर? इसका तापमान होता है सदैव 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तीसरी बात सुनो, इसमें पानी कभी फुल नहीं भरना चाहिए, नेवर फिल फुल, बड़ा फट जाएगा ये, नेवर फिल फुल वाटर इन आइस पैक, इन आइस पैक। अरे आप ऐसे करना, एक प्लास्टिक की बोतल लेना, पानी भरना, फ्रीजर में रख देना, जब वो पानी पूरा भरेगा ना वो फट जाएगी। जैसे ऐसे होता है कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं, ठंडी को चूं आवाज निकाल दी, ऐसे गैस पड़ेगी, फट जाएगी। और कभी भी नमक नहीं मिलाना है, इसमें नमक नहीं मिलाते हैं। नेवर ऐड सॉल्ट, वरना जल्दी पिघल जाएगा। नेवर ऐड सॉल्ट इन वाटर, इस पानी में कभी भी नमक नहीं मिलाना चाहिए, नमक मिलाने से जल्दी पिघल जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट याद रखना, इसमें क्या मिलाना चाहिए सदैव? ऐड सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। क्योंकि जब आप बर्फ बनाते हो ना पानी की, तो ज्यादा मजबूत बर्फ बनती है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ये सारे पॉइंट आइस पैक के बारे में जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। मतलब आइस पैक को ड्यूरेशन कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, ये बताया। और यहाँ पर भी आइस पैक, अंतिम पॉइंट है, इसका भी अरेंजमेंट है। आइस पैक में वैक्सीनों को अरेंज कैसे करते हैं, ये देखो मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। आप में इसके 2 खोपचे दिख रहे होंगे, ये दोनों खोपचे,
आप देखेंगे ऐसे आइस पैक अरेंज होता है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन इन आइस पैक। कैसे कैसे अरेंजमेंट करेंगे वैक्सीनों का, देखो आइस पैक में इट इज अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन, अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन इन आइस पैक, इन आइस पैक। जब आप आइस पैक पे वैक्सीनों को रखते हो ना, तो देखो कई लोगों को ऐसा होता है कि ओपीवी को डालते हुए छेद के अंदर ना, याद रखना जो छेद होता है ना, छेद, इसके छेद में ये दोनों डाली हुई रहती है, एक बीसीजी को डालते हैं और एक मीजल्स को डालते हैं, ये दोनों छेद है इसके, याद रखना इसके खोपचों के अंदर सदैव इन दोनों को डाला जाता है। ये दोनों खोपचे हैं जिनमें हमने वैक्सीनों को डाला है, बीसीजी और मीजल्स को, बीसीजी और मीजल्स को खोपचों में डालते हैं, बाकी सब बगल में रखी होती है, अंदर नहीं डाली जाती है, केवल दो को ही डालते हैं खोपचे में, एक बीसीजी और एक मीजल्स को। क्लियर है साथियों? यह आपका आईएलआर समाप्त होता है। जहां मैंने स्टेट लेवल से लेकर एकदम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक की बात कर ली है, जहां वैक्सीन को कैसे कैसे लगाया जाता है सब कुछ बता दिया, विद इमेज बता दिया है, ताकि ताकि खोपचा यानी छेद, अरे ये रहा खोपचा, दिखाया था तुम्हें, ये जो छेद दिख रहे हैं ये वाले, ऐसे इसमें एक में डालना है बीसीजी को और एक में डालना है मीजल्स को। क्लियर है? ओपीवी नहीं डालते हैं, ये दोनों डाली जाती है खोपचों के अंदर। क्लियर है? ये लीजिएगा जी, ये आपका सिस्टम सेट है और इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं हम।